रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। जब कोई भी लीगल स्टूडेंट एक स्टडी के लिए जाता है और ये स्टडी शुरू करता है तो अलग अलग एक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ लिया, फिर मुस्लिम लॉ पढ़ लिया, सारा एक्ट पढ़ लिया। अब जब प्रैक्टिस में आता है और उसके सामने कोई एक केस आता है कि भाई एक मुस्लिम लड़का है, एक हिंदू लड़की है और शादी किए हैं, या मुस्लिम लड़का है, क्रिश्चियन लड़की है, शादी किए हैं, तो अब उस केस में अगर फिर उसको केस फाइल करना पड़ा, सपोज करिए रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करना पड़ा, तो कौन सा लॉ में फाइल करेगा? हिंदू लॉ करेगा, पार्टी हिंदू नहीं है, या एक पार्टी हिंदू है, या दोनों पार्टी हिंदू नहीं है, मुस्लिम लॉ में है, तो किस रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस किस धारा में फाइल होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और अक्सर लोग प्रैक्टिस में आने के बाद बड़ी दिक्कत पड़ जाती है समझने के लिए। तो मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया में कॉमन सिविल कोड नहीं है। कॉमन सिविल कोड ना रहने से अब ये पर्सनल लॉ अप्लाई करेगा। पार्टीज़ जिस रिलीजन को फॉलो करती हैं उस रिलीजन के तहत ही उनका रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल होगा। और अगर पार्टी हिंदू हैं तो उसके लिए धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट में बनी हुई है फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, उस धारा में आप फाइल करेंगे। और अगर पार्टीज़ मुस्लिम हैं तो धारा 281 मोहम्मदन लॉ में प्रोविजन बना हुआ है, उसके तहत ही आप फाइल कर सकते हैं। क्रिश्चियन पार्टीज़ अगर हैं दोनों और क्रिश्चियन लॉ के तहत शादी किए हुए हैं, फॉलो क्रिश्चियन लॉ कर रहे हैं, तो उसमें धारा 32 इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869 में बनी हुई है, धारा 32 के तहत ही केस फाइल किया जाएगा। समस्या सबसे ज़्यादा तब पैदा होती है जबकि दोनों पार्टी अलग अलग रिलीजन की फॉलो करने वाली हैं। अब एक पार्टी मुस्लिम लॉ की फॉलो करती है, दूसरी पार्टी हिंदू लॉ फॉलो करती है, या एक पार्टी क्रिश्चियन लॉ फॉलो करती है, दूसरी पार्टी हिंदू लॉ फॉलो करती है, और दोनों ने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया है और अपने रिलीजन के लिहाज से दोनों जी रहे हैं और शादी दूसरे से किए हुए हैं स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत। तो स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही धारा 22 बनी हुई है। धारा 22 में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का प्रोविज़न है। तो ऐसी दशा में जहाँ दोनों अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हों और इंटर रिलीजन मैरिज हुई हो पार्टीज़ की और शादी के बाद भी अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हों, तो उस दशा में धारा 22 है, उसके तहत रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल होगा। तो जब भी एक केस इस तरह का आता है तो ये हमको इम्पॉर्टेंट होगा देखना, जो कि पर्सनल लॉ से केस डील होता है, तो पार्टी किस रिलीजन को फॉलो करती है उस रिलीजन के तहत ही ये केस फाइल किया जाएगा। हिंदू है तो धारा 9 हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम है तो धारा 281 मोहम्मदन लॉ, और क्रिश्चियन है तो धारा 32 इंडियन डिवोर्स एक्ट 1869, और दोनों अलग अलग रिलीजन फॉलो करती हैं तो धारा 22 स्पेशल मैरिज एक्ट। ये प्रोविज़न ध्यान रखना होगा। सावधानीपूर्वक जब भी कोई केस आता है तो उसको उसके पर्सनल लॉ के तहत ही हमको रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करना हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।